अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I am your mathematics lecturer Irum Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 14th May 2020 we are going to discuss question number 2 of exercise 7.1. All parts of question number 2 is of radical equation and you know radical equations must be checked for extraneous solutions. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें आपके पास स्क्वायर रूट है या फिर जो है वो क्यूब रूट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं मेंशन इसका इंडेक्स, तो इसका मतलब है ये इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ है 3x + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होगा, आपने उसका जो है वो स्क्वायर लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे 3x + 4 स्क्वायर रूट, ये इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ सिर्फ रह जाएगा 3x + 4। क्योंकि इक्वालिटी में जब भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक प्रोसेस करना है फिर आपको खुद से वो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे था 2, उसका स्क्वायर लिया तो विच इज़ इक्वल टू 2। ये वाला +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 जाएंगे 0। अब यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पे ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये जो x इज़ इक्वल टू 0 आया है ये ज़रूरी नहीं है कि इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट ही हो, ये हो सकता है उसका एक्सट्रेनियस रूट हो। तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि रेडिकल इक्वेशंस में चेकिंग मस्ट है। अब हमने इसको चेक करने के लिए वापस क्वेश्चन को लिखना है। 3x + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 और x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देना है। 3x की जगह पे 0, जो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा और +4 स्क्वायर रूट के अंडर एज इट इज़ आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये साइड वाला 2 जो है वो एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि चेकिंग में आपने लेफ्ट हैंड साइड के किसी भी टर्म को राइट हैंड साइड पे नहीं लेके जाना, आपने दोनों साइड्स को सॉल्व करना है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो फिर ये वाला आपके पास आंसर नहीं है बेटे, जिसको आपने पुट किया है वेरिएबल की जगह पे, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो लास्ट पे आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और सेट की ब्रैकेट में आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्यूब रूट है, तो बेटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे आपने क्यूब लेने से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा या स्क्वायर रूट लेने से। तो इसको हमने लिखा है, ये जो -2 है ये यहाँ पे माइनस का है, इसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, चूँकि हमने इस इंडेक्स वाले 3 को ख़त्म करना है तो क्यूब लेंगे इसका, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा 2x - 4। यहाँ पे 2 क्यूब, इसका मतलब है कि आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4 और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 हो जाएगा। ये -4 इस तरफ आके +4 हो जाएगा, 8 + 4 विच इज़ इक्वल टू 12। ये 2x है, आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 6 are 12, ये x की वैल्यू आई है 6। अब हम देखेंगे कि ये उसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं, और उसके लिए आपको पता है कि हमें चेकिंग करना पड़ती है। ये आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा है, उसके बाद x की जगह पे इसमें जो है वो हम 6 पुट करेंगे तो 2x - 4 ये क्यूब रूट के अंडर है, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। अगर इस साइड को भी सॉल्व करके आंसर 0 आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि जी ये जो x की वैल्यू 6 आई है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। 2x की जगह पे 6 लगाया, -4 एज इट इज़, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में से 4 माइनस किए तो आपके पास आ गया 8। 8 में से ये जो अच्छा 8 का क्यूब रूट है तो 8 की फैक्टराइजेशन करें, आप फैक्टराइजेशन करेंगे 2⁻³ होता है। अगर एक्सपोनेंट और रेडिकल का जो इंडेक्स है वो सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। ये अभी तक हमने सिर्फ ये क्यूब रूट के अंदर वाले को सॉल्व किया था, बाहर वाला -2 एज इट इज़ चलता आ रहा है। इस 2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, चूँकि राइट हैंड साइड भी 0 थी तो लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो जिस वेरिएबल की वैल्यू को इसमें पुट किया था वो फिर इसका सॉल्यूशन सेट है, ये लास्ट में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, x - 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया x - 3 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिया जो कि 49 आया।
-3 इस तरफ आके हो जाएगा +3, तो 49 + 3 विच इज़ इक्वल टू 52। ये आपके पास x की वैल्यू आई है। अब एक्सट्रेनियस रूट के लिए या सोल्यूशन सेट के लिए इसको चेक करना है, तो वापस क्वेश्चन लिखेंगे हम x - 3 इज़ इक्वल टू 7। अच्छा, यहाँ पे ये -7 था ना क्वेश्चन में, तो इसको दूसरी तरफ ले जाके +7 कर दिया था, लेकिन जब आपने दोबारा से इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आपने क्वेश्चन को ही लिखना है x - 3 स्क्वायर रूट -7 इज़ इक्वल टू 0। x की जगह पे अब हमने वैल्यू पुट करनी है 52 की, तो x की जगह पे 52, 3 एज इट इज़ आ गया। 52 में से 3 माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा आपके पास 49। 49 की जब आप फैक्टराइजेशन करते हो वो हो जाता है 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 49 स्क्वायर रूट का रह जाएगा 7। और उसके बाद जो है ये माइनस वाला 7 एज इट इज़ है, +7 में से माइनस वाला 7 गया तो ये आपके पास रह जाएंगे 0। और राइट हैंड साइड भी 0 के इक्वल है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब हुई है, जब हमने x की जगह पे 52 को पुट किया है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए फिर सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 52 और उसको सेट की ब्रैकेट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास। 2 × t + 4 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे। ये 2 बेटे इसका इंडेक्स नहीं है, इसका कोफिशिएंट है स्टार्ट पे जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये t + 4, और जो स्टार्ट वाला 4 आया है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ है आपके पास 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें वो आ जाएगा 25। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब ये जो +4 है ये इधर आके हो जाएगा -4। इसके डिनोमिनेटर में नहीं कुछ लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 है। अब जब फ्रैक्शंस होती हैं दरम्यान में प्लस माइनस, तो आप इनका एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 4। इसकी दफ़ा 4 इस 4 से डिनोमिनेटर वाले से उसको डिवाइड करते हैं ना, तो 4 उस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 25। लेकिन इसकी दफ़ा डिनोमिनेटर में 1 है तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 ही आंसर आएगा। जो आंसर आता है उसे हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 ज़ार 16। 25 में से 16 माइनस किए तो आपके पास रह गया 9 डिवाइडेड बाय 4। ये t की जो वैल्यू है अब हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे इसकी चेकिंग के लिए। तो हमारे पास जो है वो 2 इंटू यहाँ पे था t + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4, जिसको हम चेक कर रहे हैं वैल्यू को, इज़ इक्वल टू 5। 2 एज इट इज़ है। इसका एलसीएम लेंगे बिल्कुल पिछले वाले तरीके से। यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, इसकी दफ़ा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा। लेकिन इसकी दफ़ा 4 इस न्यूमिनेटर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे रह जाएगा 16। 9 + 16 ये आपके पास बेटे आंसर आ गया है 25। 25 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है 2। आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, यानी इनकी फैक्टराइजेशन करें, यानी 25 की जगह पे लिखें 5 स्क्वायर और 4 की जगह पे लिखें 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और 5/2 रह जाएगा। ये वाला 2 जो है डिनोमिनेटर वाला इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे रह जाएगा 5। राइट हैंड साइड पे पहले ही 5 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो जो आप वैल्यू पुट की थी 9/4 वो आपका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3 क्यूब रूट इज़ इक्वल टू x - 2 क्यूब रूट। दोनों साइड्स पे क्यूब रूट है, हम जो है उसको ख़त्म करने के लिए क्यूब लेंगे, लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज़ लिखा और ब्रैकेट लगा के उसका क्यूब ले लिया। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखना है और ब्रैकेट लगा के उसका क्यूब ले लेना है। क्यूब रूट से कैंसिल होगा, यहाँ पे आपके पास रहेगा 2x + 3 इज़ इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया और राइट हैंड साइड पे है जी x - 2। अब आपको पता है कि वेरिएबल्स जो है वो हमने एक साइड पे लिखने होते हैं ताकि उनको आपस में सॉल्व कर सकें और फिर उस गिवन वेरिएबल जो भी उस क्वेश्चन में है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 2x उधर ही रहेगा और x दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड पे सिर्फ बच गया है -2 और ये वाला +3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2x में से एक x जाएगा तो बाकी सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पे ये जो -2 एंड -3 है ये आपके पास टोटल हो जाएगा -5।
एक्स की ये जो वैल्यू आई है -5, उसको ये क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और उसमें पुट करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + 3 क्यूब रूट इज इक्वल टू x - 2 क्यूब रूट। फिर उसके बाद जो है वो आपने लिखना है कि x की वैल्यू आप पुट करने लगे हैं आप -5, 2 एज इट इज़ है, x की जगह पे उसको मल्टीप्लाई किया है 2 को -5 से, जो कि आंसर आ गया -10। और ये +3 बेटे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे तो वो 7 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बड़े वाले का साइन आ जाएगा -7 क्यूब रूट। अब 7 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसका क्यूब रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हम। अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आता है एक्स की जगह पे -5 पुट करने से, तो जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी तो हम मेंशन कर देंगे कि -5 उसका सोल्यूशन सेट है, उसके लिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं, एक्स की जगह पे हमने पुट किया है -5 और 2 माइनस का एज इट इज़ है, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू -7, क्योंकि बड़े वाले का साइन आ जाएगा। तो यही राइट हैंड साइड का आंसर आया। यही लेफ्ट हैंड साइड का हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आपने जो वैल्यू पुट की थी एक्स इज इक्वल टू -5, वो आपका सोल्यूशन सेट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। 2 - t क्यूब रूट इज इक्वल टू 2t - 28 क्यूब रूट। क्यूब रूट है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्यूब लेना पड़ेगा। ये लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी और उसका ब्रैकेट लगा के क्यूब लिया। उसके बाद राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी और ब्रैकेट लगा के उसका क्यूब लिया। क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा 2 - t इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा 2t - 28। वेरिएबल वालों को एक तरफ लिख लेंगे और दूसरी टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे। ये -t इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और 2t एंड प्लस t यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है वो -28 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो यहाँ पे 2 था ये इधर ही रहेगा। 2 + 28 विच इज़ इक्वल टू 30। यहाँ पे है ये 2t, इसके साथ नहीं कोफिशिएंट मेंशन, तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट है 1। 2t + t वो आ जाएगा 3t। अब 3t आपके पास है, आपको सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। 3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 जो है वो 1 * 3 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। t इज़ इक्वल टू 10। अभी हम श्योर नहीं है कि ये जो है इसका सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस रूट है। आपको पता है कि हो सकता है कि वैल्यू पुट करने पे ये ना जो है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जो आपका गिवन क्वेश्चन है, तो फिर ये एक्सट्रेनियस रूट भी हो सकता है। इसलिए आपने डायरेक्ट इसको सोल्यूशन सेट लिखने की बजाय पहले इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के लिए आप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हो। क्वेश्चन है जी 2 - t क्यूब रूट इज इक्वल टू 2t - 28 क्यूब रूट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी t की वैल्यू थी t इज इक्वल टू 10, और अब आपने जो है वो इसमें t की जगह पे 10 पुट किया है। t 2 एज इट इज़ है -10, और 2 - 10 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा -8 क्यूब रूट। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि t की वैल्यू है, चूँकि t 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। 2 × 10 = 20, और यहाँ पे आपके पास है -28 प्लस माइनस -28 में से 20 गए तो बाकी रह गया -8। अब दोनों साइड्स पे जो है वो -8 क्यूब रूट है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप क्वेश्चन के लास्ट पे लिखोगे सोल्यूशन सेट। कौन सा सोल्यूशन सेट है? जिस वैल्यू को पूरा पुट करने से इक्वेशन सही साबित हुई थी वो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट आ गया 10 आपके पास। अच्छा बेटे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर लेते हो, अगर क्यूब रूट है तो आप क्यूब लेते हो, और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को उस क्वेश्चन में पुट करते हो चेकिंग के लिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया है, वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है उसको सॉल्व करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर वेरिएबल ही कैंसिल हो गए हैं तो फिर ना तो आपको उसकी चेकिंग करनी है और ना ही आपने उसका सोल्यूशन सेट लिखना है, बल्कि उसको फिर एम्प्टी सेट में शो कर देना उसके सोल्यूशन सेट को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। ये है आपके पास 2t + 6 - 2t - 5 इज इक्वल टू 0। ये सारी की सारी एक टर्म कंसीडर कर लें इसको, और ये वाली सारी की सारी दूसरी टर्म कंसीडर कर लें। यहाँ पे ये माइनस है, तो अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख दूँ तो इसके स्टार्ट पे प्लस आ जाएगा। सिर्फ इसके शुरू वाला साइन चेंज होगा, रेडिकल के अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेंगे। अब दोनों तरफ
स्क्वायर रूट आ गया तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। 2t प्लस 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2t माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया। 2t प्लस 6 का जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा 2t माइनस 5। यहाँ पे ये 2t प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी 2t प्लस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा ये वाला तो ये माइनस हो जाएगा। जब आप 2t में से 2t माइनस करेंगे वो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास था -5, ये वाला +6, इस तरफ आके हुआ -6 और ये आपके पास आंसर आ गया इसका -11। अब ये वेरिएबल ही इसमें नहीं रहा तो आपने इसकी चेकिंग भी नहीं करनी, आपने डायरेक्ट लिख देना है सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ये जो खाली ब्रैकेट होती है इसको भी एम्प्टी सेट से शो करते हैं, या ये 5 भी आप इसकी जगह पे लिख सकते हो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8, x+1 डिवाइडेड बाई 2x+5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ये जो साइड पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है x इज़ नॉट इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2, वो कहते हैं कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और इसका आंसर जो है वो -5 डिवाइडेड बाई 2 है तो वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अगर ये आंसर आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिख दें कि जो है वो ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है, सोल्यूशन सेट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाली वैल्यू जो है वो फ़िलहाल असरअंदाज नहीं होनी, सिर्फ जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना होता है तो तब इस वैल्यू को देखना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इसका जो है वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। इस तरफ स्क्वायर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया है, लेकिन जब इक्वालिटी होती है तो दोनों साइड्स को इक्वल रखने के लिए फिर हमें दूसरी साइड पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरी साइड का भी स्क्वायर लेंगे जो कि 4 आ जाएगा, और इस तरफ x+1 डिवाइडेड बाई 2x+5 स्क्वायर रूट था, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और यहाँ पे रह गया x+1 डिवाइडेड बाई 2x+5 इज इक्वल टू 4। उसके बाद आपने जो है x+1 एज इट इज़ लिख देना है। ये 2x+5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, x एज इट इज़ प्लस दोनों के साथ है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, 4 5 are 20। अब हमने x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिखना है और दूसरों को एक तरफ, ये +1 इधर ही रहेगा और ये +20 इधर आके हो जाएगा -20, प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 माइनस किए तो 19 और बड़े वाले का साइन -19। दूसरी तरफ हमारे पास है 8x और यहाँ पे 8x जो है वो ये वाला x उसमें से माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे 8x में से एक x चले जाएंगे, 7x रह जाएगा। अब ये 7 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 19 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाई 7। उसके बाद हम इस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये जो है इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। उसके लिए आपको पता है कि आपने इसी वाली वैल्यू को, ये जो x इज़ इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाई 7 है, उसको इसमें पुट करना है। तो अब हम देखते हैं कि चेकिंग पे ये उसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को या नहीं। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद आपने लिखा है जी x इज़ इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाई 7। चूँकि इसमें ये जो वेरिएबल का आंसर है ये फ्रैक्शन में है, यहाँ ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, इसको ज़रा आसान तरीके से लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो x+1 है इसको पहले लिखा और ये जो फ्रैक्शन का वजह से जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको मैंने डिवीजन के साइन में अगले वाली तरफ लिख दिया, जिससे ये एक ही लाइन पे सारा पूरा आ जाएगा। x की जगह पे वैल्यू पुट की है -19 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 एज इट इज़। उसके बाद ये डिवीजन का साइन फ्रैक्शन की वजह से, फिर ये वाला जो 2 था ये एज इट इज़, इससे मल्टीप्लाई किया है अगेन x की वैल्यू को जो कि है -19 डिवाइडेड बाई 7 और फिर +5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम पहले पहली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर अगली को देखेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा -19। लेकिन यहाँ पे 7 कैंसिल नहीं होगा, ये जो एलसीएम वाला 7 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये +7 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 19 में से 7 जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा -12 और डिनोमिनेटर वाला 7। तो ये पहले वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले जो है वो अगर मल्टीप्लिकेशन और प्लस है तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसके बाद ऐड करते हो उसको। ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 19 से 2 तो ये हो जाएगा -38 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ -38। लेकिन इस यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है, तो 7 जो है यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, बल्कि जो
7 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 35। प्लस माइनस माइनस, 38 में से 35 गए तो बाकी रह गया -3, ये बड़े वाले का साइन, और साथ में यहाँ पे 7 और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो 2 है उसको आप एज इट इज़ 7 लिखते आ रहे हो। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये इसको हम उलट के लिख देंगे। 7 जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और -3 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये -3 इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 12 है तो 3 4 आर 12 और ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस भी ख़त्म हो गया इस माइनस से, तो 4 स्क्वायर रूट है। 4 स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है इस वैल्यू को पुट करने से, तो x इज़ इक्वल टू -19/7। आपने इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और जब आप हर एक क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो उसके साथ उसकी चेकिंग ज़रूर लिखनी है। चेकिंग के बाद आपने उसका सॉल्यूशन सेट लिखना है और इस क्वेश्चन की आपने रफ नोटबुक पे भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस में हमने क्यूब लिया था और कुछ क्वेश्चंस में स्केयर लिया था। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो बेटे आपने क्वेश्चंस को देखना है। अगर क्वेश्चन में क्यूब रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्यूब लेंगे और अगर जो है वो स्केयर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्केयर लेंगे और वो इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे होगा। उसके बाद आपने हर एक क्वेश्चन के एंड पे उसका सॉल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है, लेकिन वो कब लिखना है वो आपने रेडिकल इक्वेशंस में चेकिंग के बाद लिखना होता है। और क्योंकि चेकिंग जो है वो कंपलसरी है रेडिकल इक्वेशंस के लिए। अब आपने चेक कैसे करना है किसी जो है वो क्वेश्चन में एक्सट्रेनियस रूट के लिए, तो जो आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको आपने पुट करना है उस इक्वेशन में। अगर तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आप उसको लिखोगे सॉल्यूशन सेट और वो सेट की ब्रैकेट में लिखोगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं इक्वल आती लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो आप उसको लिखोगे एक्सट्रेनियस रूट। उसके लिए आपको सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है उसे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है आप उसको अपनी नीट नोटबुक पे नोट करेंगे और ड्राफ्ट नोटबुक पे भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे और चेकिंग भी करेंगे हर एक क्वेश्चन की। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।